इस वीडियो में हम पराध्वनि के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंसान तो पराध्वनि को सुन नहीं पाते हैं, तो क्या हमारे दैनिक जीवन में पराध्वनि के उपयोग हैं? चलिए देखते हैं। पराध्वनि, जिसे अंग्रेजी में हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर चल सकती है। पराध्वनि का उपयोग इंडस्ट्रीज और मेडिकल पर्पसेस के लिए किया जाता है। आइए सबसे पहले इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को समझते हैं। पराध्वनि उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे स्पाइरल ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इत्यादि। जिन भागों को साफ करना होता है उन्हें क्लीनिंग सोल्यूशन में डालते हैं और फिर सोल्यूशन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई और गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और वह वस्तु पूरी तरह साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धातु में दरारें तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। धातु के घटक, पुल, इमारतें तथा बड़ी बड़ी मशीन बनाने के उपयोग में लाया जाता है। पराध्वनि तरंगों को धातु के घटकों से गुजारा जाता है और संप्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचक का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती है और दोष की उपस्थिति को दर्शाती है। चलिए अब पराध्वनि के चिकित्सीय अनुप्रयोग क्यों समझते हैं। पराध्वनि तरंगे को हार्ट के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हार्ट का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। पराध्वनि तरंगे का उपयोग गुर्दे की पथरी को छोटे कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। यह कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। आपने अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुना होगा, हमें डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है, मतलब पराध्वनि करवाने जाना है। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? पराध्वनि संसूचक मतलब अल्ट्रासोनिक स्कैनर एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाने में काम आता है। यह हमारे शरीर में उपस्थित पथरी या ट्यूमर का पता लगाने में काम आता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों से गमन करती है तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है जहां ऊतकों के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात पराध्वनि तरंगे को विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर दर्शाया जाता है या किसी फिल्म पर प्रिंट किया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच करने में भी किया जाता है। पराध्वनि का एक और महत्वपूर्ण उपयोग होता है जिसको सोनार कहते हैं। सोनार के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले इन सारे उपयोगों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने पराध्वनि के अनुप्रयोगों के बारे में सीखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।